ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत सरस्वती वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय हम लोग चरक संहिता के प्रथम अध्याय कथा पुरुषीय पर ज्ञान दे रहे हैं और 130वें श्लोक से आज चर्चा होगी। चलते गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य बिभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के कतिधा पुरुषीय शरीराध्याय में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 130वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें लिखा है नेन्द्रियाणि न चैवार्थाः सुख दुःखस्य हेतवः हेतुस्तु सुख दुःखस्य योगो दृष्टश्चतुर्विधः सतीन्द्रियाणि सन्त्यर्था योगो न चास्ति रुख न सुखम कारणम तस्मात् योग एव चतुर्विधः। जो हम लोग सुख का अनुभव करते हैं या दुख का अनुभव करते हैं, वो कैसे होता है, उसके कारण क्या होते हैं, इसका बड़ा सुंदर वैज्ञानिक विचार यहाँ पर किया गया है। ये कहते हैं कि सुख दुख के हेतु कौन है। सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि सुख दुखस्य हेतवः के, कौन से हेतु है। तो कहा इंद्रियां हो सकती हैं, इंद्रियों से हम सबका अनुभव करते हैं, तो सुख का भी अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव करते हैं। तो कहा नेन्द्रियाणि, इंद्रियां सुख दुख के कारण नहीं हो सकती हैं। तो कहते हैं ठीक है, जब तक इंद्रियों का विषय से संबंध नहीं होगा तब तक उस विषय का ज्ञान इंद्रियों को नहीं होगा। तो इसलिए इंद्रियों के विषय जो अर्थ हैं वो सुख दुख के हेतु मानना चाहिए उनको। तो कहते हैं वो भी नहीं। तो फिर क्या है, तो कहा सुख दुःखस्य हेतुस्तु चतुर्विधा योगः दृष्टा। इन सुख और दुख का हेतु जो है, ये 4 प्रकार के जो योग हैं वो सुख और दुख के हेतु माने जाते हैं। वो क्या है? समयोग, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। समयोग अगर है इंद्रियों का तत्त विषय से, तो वहां पर व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। अगर अयोग, अतियोग अथवा मिथ्या योग है उन इंद्रियों का अपने अर्थ के साथ, तो दुख प्राप्त होगा। तो ये जो 4 योग हैं, समयोग, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, ये ही सुख दुख के हेतु माने गए हैं। केवल इंद्रिय, केवल अर्थ ये सुख दुख के हेतु नहीं है। क्योंकि इंद्रियां भी रहती हैं, अर्थ भी रहते हैं। योगो न च नास्ति रुख। अगर योग नहीं है, योग का अर्थ अर्थात अयोग, अतियोग और मिथ्या योग नहीं है, तो नास्ति रुख, तो वहां पर व्याधि नहीं हो सकती है। न सुखम कारणम तस्मात्। और इसी प्रकार अगर समयोग नहीं है तो सुख भी नहीं होगा।
क्यों कि ये ही सुख और दुख के कारण है। तस्मात् योग एव चतुर्विधा, इसलिए सुख और दुख का ये चारों योग ही कारण मुख्य रूप से माने जाते हैं। नात्मेन्द्रियम मनोबुद्धिम गोचरम कर्म वा विना सुख दुखम यथायच्च बोधव्यम तत्तथोच्यते। सुख दुख के कारण के विषय में और जानना यह आवश्यक है कि आत्मा, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि और कर्म, इनके बिना जो है सुख दुख का ज्ञान नहीं होता है। आत्मा का भी संबंध जब इंद्रियों के माध्यम से विषय से होगा, इंद्रियों का तो संबंध होवे करेगा, साथ साथ में मन का भी होना चाहिए, बुद्धि का होना चाहिए और कर्मेंद्रियों का भी संबंध होना चाहिए। तभी समयोग होने पर सुख मिलेगा और अतियोग, अयोग, मिथ्या योग होने पर दुख प्राप्त होगा। तो इनमें जो सुख अथवा दुख आप जैसा समझना चाहते हैं, उसको उसी प्रकार उसको वहां पर कहा जाता है। तात्पर्य अगर समयोग के माध्यम से आत्मा, इंद्रिय और मन, बुद्धि, कर्म का संयुक्तता बनती है तो वहां सुख मिलेगा। अगर अयोग, अतियोग, मिथ्या योग का संबंध बनेगा तो वहां दुख मिलेगा, इसलिए ऐसा कहा गया है। दूसरी बात यह है कि सुख का जो या दुख का जो हमको अनुभव होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्श स्पर्शो मानस एवच द्विविधा सुख दुख दुखानाम वेदनानाम प्रवर्तक। जो सुख वेदनीय स्वरूप है अथवा दुख वेदनीय स्वरूप है, तो शरीर में जो सुख या दुख का अनुभव होता है तो उस अनुभव का प्रकार क्या है। तो कहा भाई उसका पहले ऐसा है, स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्श, स्पर्शनेन्द्रिय से उस विषय का, वो सुख कारक दुख कारक जो वस्तु विशेष है उसका संपर्क होता है। फिर उसका इंद्रिय के स्पर्श के साथ, तो इंद्रिय के स्पर्श के साथ मानस स्पर्श, मानस अर्थात मन के द्वारा स्पर्श होता है, अर्थात मन का भी संबंध वहां होता है। तो इन इंद्रियों का, मन का जब समयोग बनता है तो वहां पर सुख की स्थिति बनती है, और जब विषम योग अर्थात अयोग, अतियोग, मिथ्या योग का स्वरूप बनता है तो वहां पर दुख उत्पन्न होता है, दुख का ज्ञान होता है। इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुख सुख दुखात प्रवर्तते, तृष्णा च सुख दुखानाम कारणम पुनरुच्यते। और दूसरी बात यह है कि सुख दुख का मुख्य कारण है हमारी तृष्णा। जब हम सुख प्राप्ति की इच्छा रूप तृष्णा को प्रबल बनाते हैं तो उस तृष्णा से हमें सुख की प्राप्ति होती है, और जब दुख प्राप्ति का हेतु रूप जो द्वेष रूपा तृष्णा है, जब उसमें हमारी प्रवृत्ति होती है तो उस तृष्णा से हमें दुख प्राप्त होता है। तो इसी तरह से द्वेष रूपा तृष्णा से दुख, और जो है इच्छा रूप तृष्णा से सुख की हमें प्राप्ति होती है। ये कहा इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुख दुखात प्रवर्तते, तृष्णा च सुख दुखानाम कारणम पुनरुच्यते। तो इस तरह से द्वेषात्मिका तृष्णा दुखस्य कारणम और इच्छात्मिका तृष्णा सुखस्य कारणम, इस तरह से इन्होंने इसको स्पष्ट किया सुख और दुख के मुख्य कारण के रूप में। उपादत्ते ही सा भावान वेदनाश्रय संज्ञकान स्पृश्यते नानुपादाने नास्पृष्टो वेत्ति वेदना। हाँ, अभी वेदना का अनुभव कैसे होता है, कैसे हम वेदना का, चाहे सुख रूप वेदना है, वेद्यते ज्ञायते या सा वेदना, या वेद्यते ज्ञायते या सा वेदना, कर्म अर्थ में यहाँ पर युच प्रत्यय विद धातु से है। तो यहाँ जो है वेदना शब्द का है कष्ट या सुख, दोनों वेदना शब्द से गृहीत होते हैं। तो उपाद भावान वेदनाश्रय संज्ञकान
भावनांश उपादत्ते, वह जो तृष्णा है वेदनाश्रय संज्ञक पदार्थों का ग्रहण करती है। तो जो इच्छा रूपा तृष्णा है वो वेदना के आश्रय कहने वाले जो भाव है, भाव का मतलब क्या है, पदार्थ। वो पदार्थ कौन कौन है? देह, इंद्रिय और मन। वेदना कहाँ होती है? देह में। उसका अनुभव करता है मन, किसके माध्यम से? इंद्रिय के माध्यम से। इसलिए देह, इंद्रिय और मन जो हैं वही वेदना का ग्रहण करते हैं। और इसी तरह से देश रूपा जो तृष्णा है वो भी उसी तरह से ग्रहण करती है। और तृष्णा उन भावों का ग्रहण न करे तो स्पर्शनेन्द्रिय, जिसके कारण स्पर्श का ज्ञान होता है, और उसका और मन का संस्पर्श होता ही नहीं। और जब संस्पर्श नहीं होगा तो वहां पर सुख रूप वेदना का या दुख रूप वेदना का ज्ञान भी नहीं हो सकता। स्पृश्यते नानुपादाने नास्पृष्टो वेत्ति वेदना। दूसरी बात यह है कि वेदना नाम अधिष्ठान मनोदेहस्य सेन्द्रिय केशलोम नखाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना। पूरे शरीर में वेदना का अधिष्ठान क्या है? जो वेदना होती है वो कहाँ कहाँ होती है? कौन कौन उस वेदना का अनुभव करता है? तो बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने कहा कि वेदना नाम अधिष्ठानम मनः देहश्च सेन्द्रिय। मन और सेन्द्रिय देह, अर्थात इंद्रियों के सहित जो देह है और मन, यही वेदना के अधिष्ठान है। क्योंकि बिना मन के इंद्रियां अपना काम कर नहीं सकती हैं। और इंद्रियां कहाँ रहेंगी? बिना देह के इंद्रियां भी नहीं रह सकती हैं। तो इंद्रियां के सहित जब देह मन से उन इंद्रियों का संबंध बनता है तभी वेदना का ज्ञान होता है। और परंतु एक बात और समझ लेने की चीज है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं कि उनमें वेदना का अनुभव नहीं होता है। वो कौन कौन है? केश है, लोम है, नख है, नखाग्र जिनको हम कर्तन कर देते हैं बढ़ जाने पर, और मल है और द्रव है। इनको छोड़ करके, केश के शब्द से यहाँ पर जो दाढ़ी, मूछ, सिर, कक्ष, गुह्य प्रदेश स्थित जो बाल हैं या रोम है, नख हैं हाथ पैर के जो अग्रभाग में बढ़े जाते हैं, और अन्नमल रविष्ठा और द्रव मूत्र स्वेद आदि, इनको हम छोड़ते हैं। परंतु इनमें मन और इंद्रिय का संबंध उस तरह से न होने से इनमें वेदना का अनुभव नहीं होता है। यद्यपि ये भी है, उसके ही अंग बनते हैं देह के भी, परंतु इन इसलिए कहा कि केश लोम नखाग्र अन्नमल द्रव गुणैर बिना। यहाँ द्रव शब्द से जो है मूत्र आदि का जो मूत्र है, स्वेद है, इनको ग्रहण किया जाता है। तो इनके बिना जो देहस्थ सेन्द्रिय देह जो है और मन, वो वेदना का अधिष्ठान है। योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानाम अवर्तनम मोक्षे निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक। और दो समय पर वेदना का अनुभव नहीं होता है। किस किस समय में? योगे, जब हम योग साधना से सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो ऐसी अवस्था में भी हमको जो है वेदना का प्रभाव हमारे शरीर में नहीं होता है। और मोक्ष अवस्था में आत्मा जो है, चूंकि वो जो है देह बंधन से जो है वो मुक्त होता है, इसलिए उसको भी वेदना का प्रवर्तन वहां नहीं होता है। तो वेदना नाम अवर्तनम, सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम योगे मोक्षे न भवति। कहे क्यों नहीं होता है? कहे मोक्षे निवृत्ति निशेषा, मोक्ष में निशेष निवृत्ति हो जाती है, अर्थात समूल जो है वो वेदनाओं का विनाश हो जाता है। और योग मोक्ष प्रवर्तक है, और योग जो है मोक्ष का प्रवर्तक है, क्योंकि योग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार बड़े सुंदर ढंग से वेदना के कारणों के विषय में, वेदना के प्रवर्तन के विषय में, वेदना के अधिष्ठान के रूप में यहाँ पर आचार्य ने विवेचन किया। तो इस प्रकार वेदना के संदर्भ में बहुत ही सुंदर विवेचन हुआ। आपका दिन शुभ हो।